कि तुम जवाबों से प्यार कर लेना, तुम जवाबों से प्यार कर लेना, अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना। उन गुलाबों में बहुत कांटे हैं, तुम किताबों से प्यार कर लेना। बाह में, अच्छा उधर स्थिति क्या है, किताबों से प्यार कैसे हो भाई? बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। आजकल दिल का हाल मत पूछो, आजकल झोपड़ी हवेली है। हम सरकारी नौकरी वालों को शुरू से बताया जाता है, सिखाया जाता है, घर में कहा जाता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो मोहब्बत ऐसे हासिल हो जाएगी। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ आखिर क्या मिला। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कह के बस एक वचन मार दिया, कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। जानकी हो कहाँ, चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार दिया। प्रशांत की तरह मैं तालियां बजवा तो नहीं सकता, लेकिन आप लोग बजाते रहिएगा। जानकी हो कहाँ, चली आओ, हमने सोने का हिरन, लेकिन हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे, पर अचानक से गिर गया पर्दा, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, बाकी जो आप सुनना चाहते हो वो भी सुनाऊंगा। कि पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ जो मेरी उम्र की का सच होता है। मेरी उम्र के पीछे भी कई सारे लोग बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। कि काली घटा घिरी और मन अकुलाया, तब मोरनी को मन का मयूर ढूंढता रहा। काली घटा घिरी और मन, कितना गंभीर होकर सुनेंगे तो हम हत्या हमारी हो जाएगी। काली घटा घिरी और मन अकुलाया, तब मोरनी को मन का मयूर ढूंढता रहा। अंगूठी में तेरी जो जरा जाए सदा के लिए, खुद में मैं वही कोई नूर ढूंढता रहा। क्या हुआ जो तुम एक तारे से लिपट गई, मैं अकेला चांद वाला नूर ढूंढता रहा। लौट कर आया जब तेरी डोली जा चुकी थी, मैं सारे बाजार में सिंदूर ढूंढता रहा। मैं कहता हूँ कि पुष्प जयमाल तक नहीं पहुँचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुँचे, हमने सिंदूर कर लिया खुद को, पर तेरे भाल तक नहीं पहुँचे। कुछ सुनाने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता। कुछ सुनाने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता। उसकी डोली चली गई जब से, गांव जाने का मन नहीं होता। कुछ अलग नया पढ़ने का मन है, दिवाली आने वाली है। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ा देता हूँ, कोशिश करूंगा। कि मेहनत तो करता हूँ लेकिन घर खाली है बाबूजी। बिना किसी भूमिका के पढ़ रहा हूँ कि मेहनत तो करता हूँ, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन घर खाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। मेहनत तो करता हूँ लेकिन घर खाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। लाखों दीप जलेंगे ऐसा सुनने में जब से आया। लाखों दीप जलेंगे, लाखों दीप जलेंगे ऐसा सुनने में जब से आया। अवधपुरी जाने की जिक्र घर वाली है बाबूजी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर पढ़ता हूँ।
लाखों दीप जलेंगे ऐसा सुनने में जब से आया। अवधपुरी जाने की जिद पर घर वाली है बाबूजी, और मिट्टी बेच रहा हूँ इसमें कोई जाल फरेब नहीं। मिट्टी बेच रहा हूँ, मिट्टी बेच रहा हूँ, इसमें कोई जाल फरेब नहीं। सोना चांदी दूध मिठाई सब जाली है बाबूजी। मिट्टी बेच रहा हूँ इसमें कोई जाल फरेब नहीं। सोना चांदी दूध मिठाई सब जाली है बाबूजी। मिट्टी के कुछ दीपक ले लो, दिवाली है बाबूजी। और कुछ छंद पढ़ देता हूँ। अभी गायन का भी यहाँ सत्र होना है। कार्यक्रम में भी कविता के 2 आचार्य काव्य पाठ पढ़ने के लिए शेष है। कुछ छंद पढ़ देता हूँ जिनके बिना मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा। मुझे पता है मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ दूंगा, आखिर में पढ़ दूंगा, तब तक ऐसा नहीं सुन लो। मित्रों, कल से मैं इस प्रांगण में हूँ। श्री राम पर बहुत सारी बातें हो रही। आदरणीय गुरुदेव उपस्थित हुए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सर्वेश भैया ने भी बड़ा अच्छा गीत पढ़ा। मैं भी सरयू के किनारे से आता हूँ। 1 किलोमीटर दूर मेरे घर से सरयू बहती है। मैं कुछ कथाएं लेकर आया हूँ आपके समक्ष, और ये वैसी कथाएं हैं जो आपको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये तभी मिलेंगी जब आप सरयू की रेत चलेंगे। या ये मान लीजिए कि मैं अपने हाथों में, अपनी अंजुली में सरयू का कुछ जल लाया हूँ और सदानीला के किनारे खड़ा हूँ आपके समक्ष। सुनिए कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। छोटी सी भूमिका है। राजा दशरथ के महल में लक्ष्मण और राम, पहले दिन की बात है जब गोद से पालने में लिटाए जाते हैं। उस पालने के भीतर एक घटना घटती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में रेखांकित करने की कोशिश की है। दादा कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी को नींद आ गई। प्रभु राम जी उसी पन्ने के भीतर सो गए। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ वैसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। संतोष भैया, प्रभु राम जी को तो नींद आ गई, लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे और बेतहाशा रोने लगे। सारा राजमहल इकट्ठा हो गया। तीनों महारानियां खड़े हैं, महाराज दशरथ स्वयं खड़े हैं कि आखिर बालक क्यों नहीं चुप हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ वैसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना पता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। मित्रों, अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ दशरथ के राजमहल से ही। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों ने एक एक उत्तर दिया। उस एक एक उत्तर के लिए मैंने एक एक पंक्ति लिखी है और मैंने कोशिश की है कि एक एक शब्द में एक एक भाई का चरित्र चित्रण कर दूं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो जवाब आपको कैसे देना है आपको पता है। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला। मित्रों, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब दुल्हन ब्याह कराती है तो उसे बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। मां जानकी को दिए गए उपहारों की सूची पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। और ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि मां कौशल्या ने मां जानकी को वह कंठहार दिया था जो अयोध्या की एक पटरानी दूसरी पटरानी को देती थी।
माँ कैकेयी ने रहने के लिए सोने का महल दिया था, जिसे आज कनक भवन के नाम से जाना जाता है। इस जानकारी के साथ इस छंद को सुनिएगा कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। रहने को स्वर्ण का महल दिया, सीता जी को स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिए उपहार हर किसी ने माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, व जानकी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।